162 लाश हम जो धर्मपुर कटरिया जाके हम नदी में से रात आप ही को बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि घर का पोस्टमार्टम करने वाले। लगभग हमने 650 बॉडियों का अंतिम संस्कार और सामूहिक पिंडदान और प्रत्येक वर्ष श्राद्ध कार्य करने का कार्य। भैया हम हैं गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का ये ज़िला गाजीपुर है और गाजीपुर में आज ढूंढते ढूंढते हमें एक ऐसे इंसान से मुलाकात हो गई जिनका मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी देखता था, जिसका कोई नहीं होता उसका कृष्णानंद उपाध्याय होते हैं। आज ये लावारिसों के वारिस हैं और हम हैं इस समय ये मर्चरी हाउस, और ये हॉस्पिटल के तरफ मैं आया हुआ था तो मुझे ये ढूंढते ढूंढते मिल गए मर्चरी हाउस के पास में। और इनकी मैं बता दूं, कम से कम मेरे पास क्या, मेरे जानने में कम से कम ये 250-300 के लगभग ये मैं जानता हूं। और भी इन्होंने कितना अभी तक लावारिस लाशों का बाकायदे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे जो भी, किसी यहाँ धर्म और मजहब की बात नहीं होती, और इन्होंने बाकायदे उनका अपने खर्च से दाह संस्कार करते। सोच लीजिए कि आज के युग में निस्वार्थ भाव से किस प्रकार एक शख्स जो है आज वो लोगों की, जो आज जिनका कोई नहीं होता है तो करते हैं। मैं उनसे मिल रहा हूं। कृष्णानंद जी, आपका पहले राज 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। ये प्रेरणा जो है आपके अंदर कहाँ से मिली है, ये कैसे करते हैं आप? जी मैं कृष्णानंद उपाध्याय हूँ, जनपद गाजीपुर के ग्राम शाहपुर उसरी का रहने वाला हूँ जी। और 2014 से लगातार यह कार्य मैं लावारिसों का अंतिम संस्कार करने का कार्य करते आ रहा हूं, जिसमें किसी प्रकार का सरकारी अथवा राजनीति या किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया जाता है। अब तक लगभग हमने 650 बॉडियों का अंतिम संस्कार और सामूहिक पिंडदान और प्रत्येक वर्ष श्राद्ध कार्य करने का कार्य कर चुका हूँ। 650 लोगों का? जी 650। देखिए मैं बोला ना आपसे, आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन इन्होंने अब तक 650 लावारिस लाशों का बाकायदे, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस प्रकार से गंगा घाट पर ये बाकायदे विधि विधान के साथ जो है उनका पिंडदान करते हैं। और जो श्राद्ध का महीना जब चलता है उस समय कैसे क्या जी, करते जैसे हैं? एक वर्ष में हम लोग जितनी लावारिस शव जलाए होते हैं, हाँ। उसका ब्राह्मणों के माध्यम से गंगा तट पे, गाजीपुर के गंगा तट पे हिंदू रीति रिवाज से सामूहिक पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध के उपरांत 13 ही हम लोग करते हैं, जिस अवसर पे लगभग 1500 गरीब लोगों को भोजन और कंबल वितरण करने का कार्य विगत 7-8 वर्षों से हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। जी देखिए, सरकार लाख दावा करती है कि हमने ये किया वो किया, और जब देश उन विषम परिस्थिति कोरोना काल में जब देश गुजर रहा था, तरह तरह से इसी हॉस्पिटल में अपने सगे लोग दूर भाग जा रहे थे, तो उस समय भी इन्होंने कृष्णानंद उपाध्याय और एक शायद संभवतः वो क्या उनका नाम है, सहयोगी चंदन राय हैं, चंदन राय, और भी लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका नाम वीरेंद्र सिंह जैसे वो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और नौजवान इस मुहिम में लगे हुए हैं। और कैसे क्या क्या चीज़ करते हैं यहाँ पर, इनके साथ में आइए अंदर हम लोग चलें। ये मर्चरी हाउस है और यहाँ पर देख लिया जाए इनके टीम में और भी कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए ये हैं, आ जाइए इधर थोड़ा सा, ये स्मेल आ रहा है। बॉडी वाडी है क्या इसमें? लावारिस बॉडी है क्या? इसमें बॉडी है। हाँ। तो देखिए ये भी हैं और इनका नाम है शेखर। ये शेखर जी हैं और इनका रोल क्या है, पोस्टमार्टम करना। तो आज हमें मिल गए हैं शेखर जी। और क्या बोलते हैं आपको लोग? चंद्रशेखर। अच्छा, जल्लाद आप ही को बोलते हैं लोग, क्या जल्लाद बोलते हैं? क्योंकि घर का पोस्टमार्टम करने वाले बोलते हैं। देखिए भैया, यही लोग जिनको बोलते हैं ना आप लोग, ये जल्लाद आज सामने ये जल्लाद दिखाई दे दिए जिनको ये पोस्टमार्टम करते हैं। तो शेखर जी, आप कृष्णानंद जी के साथ में कैसे ये सब मिलकर क्या चीज़ करते हैं? ये कृष्णानंद जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लावारिस लाश को उठवा के रखवाना, पोस्टमार्टम कराना, हाँ, ये लोग
लाद के उधर फूकना तापना ये लोग कराते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको जो है कुछ सरकार यहाँ मतलब कर्मचारी हैं सरकारी तौर पर कि कैसे आप काम करते हैं? संविदा चुप है, ठीका पे ठेका पर है। मतलब कैसे क्या चीज़ आपको मिलता है, पैसा रुपया कैसे मिलता है आपको? ये जो तनख्वाह कैसे मिलती है? कंपनी द्वारा है। भैया देखिए, जो मेहनत करने वाले हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर जो पोस्टमार्टम के लिए हैं काम करते हैं, अब ऐसे लोगों का, वही मैंने बोला ना कि सरकार भी काम किस प्रकार से करती है कि जो आदमी मेहनत वास्तविक करता है उसका मनोबल ऊंचा नहीं करके नीचा किया जाता है। और ये शेखर जी हैं, कृष्णानंद जी का हाथ बटाते हैं, लावारिस जो भी लाश होती है उसके लिए ये जो भी हो अपना अपना लगा करके भी ये लोग मदद करते हैं। तो हमारी ये विनती है सरकार से कि ऐसे लोगों का भी देख रेख हो। शेखर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या कहें, सब लोग ये लोग मिलजुल के अपने ही पैसा लगा के सब करते धरते हैं। हाँ, 200-400 सिपाही लगा देते हैं, तो ये लोग वहाँ फुकवाना तपवाना, हाँ, उठवाना बैठवाना सब यही लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ सरकार से कहना चाहेंगे आप? आपकी भी कुछ पीड़ा होगी। क्या कहें, जब यहाँ के जब आदमी ख्याल करेगा तब न सरकार की बात जाएगा। अरे तो आप कहिए, आपकी बात हम लोग पहुँचाएँगे ना, बताइए कुछ दिक्कत हो तो का जब यहाँ ये लोग चाहेंगे तभी ना, हम तो चाह ही रहे कि हमको भी 10 रुपये बेसी मिले, हाँ, बढ़िया से खूब और उमंग हो, मगर जब हम यही नीचे के नीचे रह जाएंगे तो सरकार के कैसे पहुँचेंगे। अच्छा, आज भी कोई लावारिस लाश आई है क्या कृष्णानंद जी? आज नहीं आई है। नहीं है, बाडी है। अच्छा, बाडी है इस तरह से, मतलब उस तरह से कुछ भी। हाँ, अच्छा, इसीलिए स्मेल भी मैं आया तो मुझे ये सब कैसे आप लोग करते हैं ये बताइए। जी अब देखिए, शेखर जी से आप अभी मिले ही हैं। हाँ, ये तो उस स्तर तक के पानी में डूबी हुई 5-5 फीट खाइयों में, 5-5 फीट गहरे पानियों में, कुआं में हेल्थ तक ये बॉडी को निकालते हैं, जहाँ किसी की जहन में ये नहीं आता है कि वहाँ खड़ा हो पाए। इतनी स्मेल जो 50-50 मीटर लोग दूर भागते हैं। सड़ी गली बाडियाँ, उसकी सामना हम शेखर जी और हमारे संगठन के तमाम सदस्य और एक आध दो एम्बुलेंस चालक जैसे हैं रामू जी, नहीं मारता है। और ये लोग ईश्वरीय देन हो गया है, किसी को स्मेल नहीं आती है। शेखर जी हैं, इनका इतिहास है कि अब तक कोई इन्होंने नशा नहीं किया है, दारू वारू कुछ नहीं पीते हैं। हाँ, और अरे हाँ, हम तो सुनते हैं कि आप 24 घंटा दारू की कोई नहीं, खाली पान खाते हैं, केवल पान खाते हैं और एक बूंद इनका कोई दारू का नशा नहीं है। लेकिन ये बॉडी को परिवार की तरह छूते हैं, बिना मास्क, बिना स्मेल का। ये ईश्वरीय आशीर्वाद है सर। हम लोगों को, हम संगठन के सदस्यों को, ये शेखर जी का एम्बुलेंस पायलट हैं रामू जी हैं, इन लोगों को एक ईश्वरीय आशीर्वाद मिल गया। कभी नहीं स्मेल आती है और कोई घृणा नहीं है सर, कीड़ा। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस की बात आप कर रहे हैं तो क्या मतलब कैसे निःशुल्क, वो भी मतलब उस तरह से क्या इनका? जैसे अभी मान लीजिए सरकार की तरफ से हम लोगों को 100 दाह के लिए एम्बुलेंस मिली हुई है। अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। कभी कभार मान लीजिए जैसे सेवाएं व्यस्त हैं, हाँ, या कोई असहाय लोगों की मदद करने में या बॉडी भेजने में वो गाड़ी चली गई है, तो उस कंडीशन में ये हमारे एम्बुलेंस भाई लोग निःशुल्क मदद करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है भैया। देखिए, असली मानवता, असली जो समाज सेवा है, मैं भी थोड़ा अंदर गया था तो आप वीडियो में देखोगे कि मुझे स्मेल मैं खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन ये लोग किस प्रकार से कह रहे हैं असली मानवता का परिचय, असली समाज सेवा जो होता है करते हैं, चाहे जो भी है, चाहे कितना भी दुर्गंध हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें पानी में जा कर के कैसे भी करके ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, असली परमात्मा साक्षात ये जो हैं, मेरे पास वो शब्द कम पड़ रहे हैं, साक्षात ईश्वरी रूप जो हैं ये लोग हैं जी। 162 लाश हम जो धर्मपुर कटरिया, हाँ, जाके हम नदी में से रात भर निकाले थे। 162 लाख काल में। हाँ, हाँ, वही SDM साहब, कानगो, नेपाल, सब लोग हमको रूम देने के लिए कहा था। रूम क्या चीज़? ये कांसीराम का हमको हाँ, रूम देने के लिए कहा था। हाँ, मिल गया, रूम मिल गया। हाँ, एक नाम चढ़ाने के लिए अभी हमें दौड़ा दौड़ी करा रहे हैं। अब इनाम नहीं चढ़ा भैया। देखिए, मैं इसीलिए बोला, पीड़ा इनसे पूछा था, जो इतना मेहनत कर रहा है निःशुल्क जो है, किए थे बुढ़वा बुढ़िया का, वो हाँ, अपने उल्लीख के भी गया है। हाँ, और साल भर में हमसे कचहरी में दौड़ाया जा रहा है। तो यही सब चीज़ें हर जगह भैया, जो आदमी असली परमात्मा, ये
साक्षात परमात्मा के ईश्वर के रूप लोग हैं। और इनको जो आदमी दूसरे जो जिनका कोई वारिस नहीं होता है वारिस बन करके कैसे, और इन्होंने बताया कि 162 कितना लाश 162 लाश जो है धर्मपुर कटरिया में, जो आप भी पहले वीडियो में देख रहे होंगे उस समय कि इतनी गंगा के किनारे लाशें जैसे है फेंकी जा रही हैं। सरकार जो है उस समय पूरा कटघरे में खड़ा हो रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन ये लोग जो है 162 लाशों का बकायदे, ये लोग 30 गो डोम ले गए थे। डोम कुल देख के 3 पेटी दारू पी के भाग गए। हम बेटा खाली 4 पान पे हम लोग उतना लाश निकाल के डिस्पोजल कराए। ये लोग कहे कि 2 बजे रात को आपका काम होगा। हम जूने से दौड़ाते दौड़ाते जून आ जाएगा साल भर। तो ये इनकी व्यथा है। और इन्होंने बोला कि जिस आवास के लिए आज इनके पास खुद का छत नहीं है, और इन्होंने एक कांसीराम का आवास आवंटन के लिए कैसे भी किया था, तो अधिकारी दौड़ा रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? और इस सरकार में जो अगर ऐसे काम कर रहे हैं उनको मदद उनकी होनी चाहिए। तो कृष्णानंद जी क्या आप कहेंगे, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, अब ये आप खुद सोच सकते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे लग रहा है कि देश और विदेश इंडिया लेवल पे आपका न्यूज़ चलेगा। और मंत्री, नेता, सांसद और अधिकारी, कर्मचारी सारे लोग आपके वीडियो को सीन करेंगे। और क्यों नहीं इस व्यक्ति को पुरस्कार मिलना चाहिए। उस काल में, जिस काल में पूरा देश हाहाकार में मचा हुआ था और हमारे आपके परिवार के लोगों के द्वारा जल प्रवाह कर दिया जाता था, जब माननीय सरकार के द्वारा बैन किया गया, उस कंडीशन में हमारे गंगा तट के किनारे बाड़ियाँ के किनारे हो के दूर दूर से चली आई। अब इन्हीं के द्वारा बताया गया कि 162 बाड़ियों को इन्होंने डिस्पोज करवाया था। गंगा तट के किनारे लगी हुई बाड़ियों को खींचना, पैक करना, सोचिए वो कितनी बड़ी दुर्गंध और कितनी बड़ी बात होगी, कितनी वजन बाड़ियाँ की रही होंगी, जिस कंडीशन में आप शेखर जी और इनके पुत्र सूरज जी के द्वारा किया गया। ये अत्यंत सराहनीय के पात्र हैं और पुरस्कार इन्हें मिलना चाहिए। सरकार जागे भैया, सरकार जागे। और ऐसे लोग जो 162 लाशों को कोरोना काल में खींच करके उन्होंने बकायदे ला करके इन लोगों ने दाह संस्कार किया उसका, लेकिन इनकी सुधि कोई नहीं ले रहा है। तो अब जागिए और इनकी मदद करिए, इनको सम्मानित करिए। ये नहीं कि जो नचनिया गवनिया हैं, मंच पर ठुमका लगाने वाले हैं, भैया उनको तुम यश भारती दे रहे हो, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दे रहे हो, तो भारत रत्न दे रहे हो। ये सब जो हैं ये लोग भी तो असली देश के हैं और असली कार्यकर्ता, असली सामाजिक व्यक्ति लोग हैं। तो इनको क्यों ना इस तरह से सम्मानित किया जाए। सवाल ये है, ये वीरेंद्र, ये 3-4 लोग ऐसे थे कि पूरे कोरोना काल में जा कर के उन लोगों को देख रेख करना, अगर कोई मर जाता था उनके घर के लोग भी भाग जाते थे, तो इन लोगों ने अपने खर्च से ले जा कर के गंगा घाट पर दाह संस्कार करना और बाकायदे इस तरह से लोग करते हैं। लेकिन जो सरकार दावा करती है, हम यही चाहते हैं कि नौजवान जो लोग हैं आज जिस हकदार के हैं, असली ये सामाजिक कार्यकर्ता ये हैं, ना कि वो जनप्रतिनिधि जो चुन करके यहाँ से विधायक और सांसद बन करके पार्लियामेंट में, विधानसभा में बैठ करके आराम फरमाते हैं। ऐसे लोग नहीं, इन लोगों का भी हौसला बढ़ाया जाए ताकि ये आगे इस तरह से अपने देश का नाम रोशन कर सके। कृष्णानंद जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश जैसे 2014 से मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में प्रत्येक जनपद से तमाम युवा इस कार्य को आगे आए, जिससे कोई लावारिस बेगर वारिस का न मरने पाए। जैसे हम लोग गाजीपुर जनपद में 2014 से मैं निरंतर कार्य करते आ रहा हूँ। मेरे संगठन में लगभग 200 लोग जुड़े हैं और तमाम युवा हमसे सीख लेकर आज जनपद में ही पशुओं पे, पक्षियों पे और असहाय लोगों पे, लावारिस लोगों पे काम कर रहे हैं लोग। ये इसी प्रकार का मैं संदेश देना चाहूँगा कि निस्वार्थ भाव से यह सेवा किया जाए और हम अपने समाज को ऊंचा स्थान और एक समाज में संदेश दे दें कि इस कार्य को करने से कभी मान सम्मान में घटोतरी नहीं आएगी और ईश्वर के तरफ से इस नेक कार्य करने में हमेशा आपको बल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे
हम भी इन नौजवान भाई को Ra24 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करेंगे, ताकि जिस प्रकार से इनके पास जितना जज्बा है कि आज ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रदेश के जनपद से एक नौजवान उठे, हम मदद करेंगे, जो लावारिस हैं उनका हम लोग वारिस बन करके उनकी मदद करेंगे। इस प्रकार से गाजीपुर से कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।